योर पेरेंटहुड जर्नी बिगिंस हियर। शुभारंभ एक नई पीढ़ी का। प्रधानमंत्री मोदी ने 12 साल अपने कार्यकाल के पूरे कर लिए। राष्ट्रीय जनता दल इसे कैसे देखता है? इन किन प्रकारेण केंद्र में जो बैठे हैं उन्होंने अपने 12 साल पूरा कर दिया। 12 साल गैरत की रही, पलायन का रहा, बेरोजगारी का रहा, अर्थव्यवस्था की लूट की रही, लूट की छूट की रही, संस्थाओं का दुरुपयोग का रहा। 12 वर्षों में संवैधानिक संस्थाओं को कमज़ोर किया गया, एजेंसियों का दुरुपयोग किया गया, पॉलिटिकल वेंडेटा का इस्तेमाल हुआ, संघीय व्यवस्था पर हमला हुआ, किसानों के साथ छल हुआ, युवाओं के साथ भी छल हुआ। सटन कॉर्पोरेट घराना जिनके ऊपर बैंकरप्सी के आरोप हैं, 10,000 20,000 करोड़ के कर्जे माफ हुए, उनके लिए तो अच्छे रहे। कोई एक सेक्टर बता दो जिनके लिए अच्छा रहा हो। हमसे लोगों ने पूछा, हमने कहा एक सेक्टर तो है, वो जो बैंकरप्ट जो कॉर्पोरेट घराने हो गए थे, जिन पर कर्ज थे, उनके कर्ज माफ़ी किए गए, वही एक सेक्टर है। बाकी हर सेक्टर, पर्यावरण प्रकृति को नहीं छोड़ा गया, उससे खिलवाड़ किया गया, लोकतांत्रिक मूल्यों को समाप्त करने की कोशिश की गई, बंच ऑफ थॉट का इस्तेमाल किया गया, उसको स्थापित करने का कई बार कुंठित प्रयास किया गया, संविधान की मूल आस्था पर लगातार हमले किए गए, हिंदू मुसलमान के नाम पर देश को बांटने की कोशिश की जा रही है, नफरत का बाजार कायम है। कौन सी उपलब्धि गिनाऊं? सर, प्रधानमंत्री मोदी जब मुख्यमंत्री मोदी हुआ करते थे तो डॉलर और रुपए के मूल्य पर लगातार चर्चा जो लोग उस समय 60 रुपया एक डॉलर का मूल्य हुआ करता था। 2014 की मैं बात कर रहा हूँ। 2014 में अगर 2014 में 60 रुपये का एक डॉलर था तो आज कितना है? 90। आज डॉलर जो है ना, ये रुपया कोई कागज का टुकड़ा नहीं है, ये देश की प्रतिष्ठा है, और उसके साथ खिलवाड़ हुआ। नहीं, उस समय मोदी जी कहा करते थे कि मोदी जी ने जो भी कहा उसके उल्टा काम किया। 12 वर्षों में तेल कंपनियों ने 46 लाख करोड़ रुपया कमाया। प्रति बैरल मनमोहन सिंह के समय में जब अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों में क्रूड ऑयल की कीमत जब $140 प्रति बैरल था, तब यहाँ 60-62 रुपये डीजल पेट्रोल बिक रहा था। और जब 80 रुपये हुआ तो 90 पार हो गया, $80 हुआ तो 90 पार हो गया। तो ये कौन सी बात? जीएसटी के पैसे कहाँ जा रहे हैं? अन टैक्सों के पैसे कहाँ जा रहे हैं? हर राज्य बोझे में बोझुल हो चुका है, 5 से 10 लाख करोड़ का कर्जदार बन चुका है। तो किस सेक्टर में बात करूं? बेमिसालता की।